बिना किसी देरी के हम लोग अपने सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है हमारे वन पीस और ब्लीच को ही लेकर। क्योंकि वन पीस को तो ऐसी ह्यूज अचीवमेंट मिली है जिसको देखकर लगता है कि शायद वन पीस फैंस को इसकी आदत हो चुकी होगी। क्योंकि आप लोग पता नहीं तो बता दूं कि अगले साल जापान के अंदर वन पीस की बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया जाने वाला है, जहाँ पे वन पीस की जो बुलेट ट्रेन होगी उनको 3 डिजाइन में लॉन्च किया जाएगा। और ये जो वन पीस 3 ट्रेन होंगी उनको ऑपरेट किया जाएगा सानियो शिनकानसेन के लाइन से, जो यहाँ पे कुछ सिटीज को लिंक करेगा, जैसे ओसाका, कोबे और हिरोशिमा, और साथ में फुकुओका, जहाँ पे जो ट्रेन होंगी उनमें अलग अलग डेकोरेशन को फीचर किया जाएगा, जैसे एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज, और साथ में थीम एक्सपीरियंस सिलेक्टेड स्टेशन पे रहेंगे। जिसमें से जो फर्स्ट ट्रेन होगी जिसका नाम होगा सेतोशी ब्लू, इसको जापान में स्प्रिंग के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और जो बाकी डिजाइन है उनको बाद में रिवील किया जाएगा। जो हाँ यहाँ पे वन पीस की खुद की बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो यहाँ पे इससे ज्यादा बड़ी न्यूज क्या हो सकती है वन पीस फैंस के लिए। क्योंकि एक बार के लिए मैं भी यही सोचता हूँ कि वन पीस फैंडम के अलावा अगर जो दूसरा एनिमे फैंडम है वो इस बारे में क्या सोचता होगा। क्योंकि देखो अगर मैं रहता तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जेलस फील करता वन पीस फैंस से। क्योंकि देखा जाए तो वन पीस को लेकर बहुत सारी चीजें होती है जापान में, और इससे पता चलता है कि वन पीस की पॉपुलैरिटी यहाँ पे आसमान छू रही है। अब ऐसे आप लोग का जो भी ओपिनियन हो वो आप लोग शेयर कर सकते हो। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के बारे में, जहाँ पे आप लोग याद होगा कि 2 दिन पहले इसके न्यू एपिसोड को एयर किया गया, जहाँ पे इसके लेटेस्ट एपिसोड में हम लोगों को अब तक का मोस्ट एंटिसिपेटेड बंकाई देखने मिला, यानी क्यूराकू का बंकाई। और क्यूराकू के बंकाई को देखने के बाद यहाँ पे ब्लीच फैंस ने इस एपिसोड को इतनी ज्यादा रेटिंग दी कि अब ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है 2024 का। और करेंटली आप लोग इसकी रेटिंग चेक करने जाओगे तो यहाँ पे ब्लीच के लेटेस्ट एपिसोड को 9.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो यहाँ पे सिमिलर है अपने डीमन स्लेयर सीजन 4 के फिनाले एपिसोड से और दान के एपिसोड 7 से, जहाँ पे आप लोग जो तीनों एपिसोड देख रहे हो इन तीनों को ही 9.8 की रेटिंग मिली है। तो इसी रीजन की वजह से जो तीनों एपिसोड है वो यहाँ पे 2024 की हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुके हैं, जो देख के लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि ब्लीच का असली जलवा क्या है। अब ऐसे यहाँ पे रेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसको यहाँ पे कोई भी टच नहीं कर सकता है। बात करें अपनी एक मांगा के बारे में, जो अगर आप लोग रीड करते हो तो सही है। तो यहाँ पे अपनी एमएचई की मांगा को लेकर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और अगर आप लोग एमएचई की मांगा रीड नहीं करते हो तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। अब ऐसे न्यूज क्या है उस बारे में बताऊं तो यहाँ पे माई हीरो एकेडमिया का जो लेटेस्ट वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम 42, तो उसके अंदर जो हम लोग को एक्स्ट्रा एक्लॉज वाला सीन दिखाया गया है, तो उसके अंदर एक शिप को कंफर्म कर दिया गया है, जो है अपने डेकू एक्स कुराराकन, जहाँ पे इन दोनों का जो शिप है वो फैंडम के बीच में बहुत ज्यादा चलता था, और अब ये ऑफिशियली तौर पे कैनन भी हो चुका है। जिसके बाद जो बाकी शिपर्स हैं उनका दिमाग खराब हो रहा है, जो स्पेशली बाकू को और डेकू को यहाँ पे शिप करते थे गे समझ के, वो तो इस चीज के ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बट अदरवाइज यहाँ पे जो बाकी फैंस है वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो शिप है वो यहाँ पे परफेक्ट है, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपनी एक लाइव एक्शन को लेकर, जिसका नाम है गोल्डन कामुई, और यहाँ पे इसकी एक और न्यू लाइव एक्शन मूवी अनाउंस हुई है, जो आप लोगों को बहुत जल्द देखने मिलेगी। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट के बारे में, जैसे यहाँ पे ग्रीशिया फैंटम ट्रिगर का जो टीवी एनिमे है उसका हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और अगर आप लोग इस टाइप के एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको 1 जनवरी से देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई यूनिक एनिमे देखने का शौक है तो आप लोग यहाँ पे बीस्टर्स एनिमे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीस्टर्स का जो फाइनल सीजन है उसका हम लोग को पार्ट 1 इस थर्सडे को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और रोमांस एनिमे आने वाला है, जिसका सेकंड सीजन हम लोगों को अब देखने मिलेगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माई हैप्पी मैरिज एनिमे के बारे में, जिसका सेकंड सीजन का हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और इसी के साथ जिसका न्यू की विजुअल है वो यहाँ पे कंफर्म करता है कि ये एनिमे हम लोगों को 6 जनवरी से देखने मिलेगा। जो अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 देखा है तो आप लोग इसके सीजन 2 को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने ओवरलॉर्ड की सीरीज देख रखी है तो अब आप लोग इसके 5th सीजन के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे काडोकावा ने इसके रिसेंटली लीगल फाइल डॉक्यूमेंट की है, और इसका मतलब काडोकावा की तरफ से इसके सीजन 5 को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ पे जितने भी एनिमे सीरीज के फैंस है वो लोग इसके 5th सीजन के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लोगों को इसकी अनाउंसमेंट भी फ्यूचर में सुनने को मिल सकती है। और वैसे तो कई सारे एनिमे के सीक्वल्स आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और एनिमे के सीक्वल के बारे में, जो हम लोग को नेक्स्ट मंथ देखने मिलेगा। और ये हमारा एक मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे भी है 2025 का, जो है अपना सोलो लेवलिंग। और यहाँ पे जो अपना सोलो लेवलिंग एनिमे होगा वो आज से करीब 1 महीने बाद एंट्री करेगा। और आप लोग सवाल है कि ये जनवरी के कौन से तारीख को आएगा, इसकी कंफर्म रिलीज डेट क्या है। तो देखो कंफर्म रिलीज डेट तो अभी तक ऑफिशियली तौर पे बताई नहीं गई है, बट आप लोग याद होगा कि इस एनिमे के हर एक एपिसोड को हम लोग को सैटरडे को दिखाया जाता था। तो जनवरी के मंथ में जितने भी सैटरडे आते हैं उन सबको आप लोग देख लो, और जो भी सैटरडे आप लोगों को दिखा है उसको मार्क करके रख लो, क्योंकि उन सैटरडेज में से किसी एक सैटरडे में आप लोगों को ये एनिमे देखने को मिलेगा। और मेरी मानो तो आप लोग स्टार्टिंग के सैटरडेज को मार्क करके रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस ये है कि हमारा जो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 होगा वो हम लोगों को जनवरी के स्टार्ट में देखने मिलेगा। और वैसे अगर आप लोग को ऑफिशियल रिलीज डेट जानी है तो आप लोग उसके लिए 7 से लेकर 8 दिसंबर का इंतजार
इंतजार करो, क्योंकि उस दिन होने वाला है ब्राजील का कॉमिक कॉन और उसके अंदर हमारे सोलो लेवलिंग के फाइनल ट्रेलर को दिखाया जाएगा और उस फाइनल ट्रेलर में हम लोगों को इसकी रिलीज डेट भी बता दी जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर में आप लोग कई सारी चीजें देखने मिलेगी, इसलिए आप लोग उन सारी चीजों का इंतजार करो। और अगर आप लोग को सोलो लेवलिंग एनिमे से मतलब नहीं है और अगर आप लोग कोई और एनिमे के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आप लोग जंप फेस्टा का इंतजार करो, क्योंकि शायद आप लोग यहाँ पे इसके बारे में भूले नहीं होंगे, क्योंकि जंप फेस्टा 2025 इसी महीने होने वाला है। और हाँ, आज से करीब 20 दिन बाद हम लोगों को इसके अंदर बहुत सारे एनिमे की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी और बहुत सारे एनिमेस का मतलब 42 एनिमेस को यहाँ पे स्टेज मिला है। जहाँ पे 42 एनिमेस को स्टेज मिला है, तो यहाँ पे उन सभी एनिमेस में से हम लोगों को कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। और हाँ, इतने टाइम से जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो चीज हम लोगों को अब इसी मंथ सुनने को मिलेगी, यानी डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा मुगेन कैसल आर्क, जिसकी ट्रिलॉजी मूवी को अनाउंस किया यूफोटेबल स्टूडियो की तरफ से बहुत टाइम हो गया और अभी तक डीमन स्लेयर को लेकर कोई अपडेट हमें मिला नहीं। तो यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से करीब 20 दिन बाद हम लोगों को डीमन स्लेयर मूवी का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यूफोटेबल स्टूडियो ने डीमन स्लेयर सीजन 4 का जो ट्रेलर था वो उन्होंने दिसंबर मंथ के टाइम रिलीज किया था। तो इस बार जो डीमन स्लेयर मूवी का ट्रेलर होगा वो आप लोगों को इस मंथ देखने को मिल सकता है और अगर ट्रेलर देखने को मिल गया तो रिलीज डेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस हैं वो यहाँ पे बस 20 डेज का इंतजार और कर लो, क्योंकि ये जो आप लोग इंतजार करोगे वो आप लोग के लिए वर्थ इट जरूर होगा। और अगर हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपनी डब एनिमे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अभी एक और फैंडम है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, जो है यहाँ पे हिंदी डब फैंस, क्योंकि यहाँ पे हिंदी डब फैंस को भी बैक टू बैक ह्यूज विन मिल रही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने यहाँ पे एक और हिंदी डब एनिमे को कंफर्म किया है, जो है अपने 2025 का सेकंड मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे। और इस एनिमे का नाम है साकुमोटो डेज, जिसके बारे में आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि इसका हिंदी डब आएगा या नहीं। तो देखो, इसको ब्लू बॉक्स से ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना सोर्स है जिसका नाम है चलो रिव्यू करें, उसके तरफ से यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे इस सीरीज को नेटफ्लिक्स वाले हिंदी, इंग्लिश और जापानीज के साथ जनवरी 2025 में रिलीज करेंगे। और हाँ, इस एनिमे को भी हिंदी डब मिलेगा, वो भी नेटफ्लिक्स का डब। और नेटफ्लिक्स की डबिंग के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी डबिंग तो हमेशा परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इस एनिमे को भी वो लोग डब करेंगे, तो यहाँ पे इसका डब भी हम लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग बस इस एनिमे का इंतजार करो, क्योंकि ये एनिमे भी बहुत ज्यादा इंसेन होने वाला है। और इसी के साथ अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पे संडे के जितनी भी एनिमे अपडेट्स थे वो सारे मैंने आप लोग दे दिया। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का कोई भी अपडेट अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।